या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हेलो दोस्तों, आज नवरात्रि के तीसरे दिन हम माता चंद्रघंटा के बारे में जानेंगे। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं का पूजन आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस देवी की कृपा के साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य वस्तुओं का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती है। इनका मूल मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। आइए अब इस मूल मंत्र का भावार्थ समझ लेते हैं। पिंडज अर्थात जो मांसाहारी हो, प्रवर का अर्थात सबसे अच्छा, आरूढ़ का अर्थ बैठना। तो पिंडज प्रवरारूढ़ा अर्थात शेर पर बैठी हुई माता। चंड कोपास्त्र कैर्युता अर्थात जिनके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और जो अनेकों अस्त्रों से सुसज्जित हो। प्रसादम तनुते अर्थात माता अपनी कृपा मुझ पर भी कीजिए। मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता अर्थात आप चंद्र घंटा के नाम से जानी जाती हैं। देवी पूजा का महत्व। देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र रूप को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड़क और अन्य अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये देवी कल्याणकारी है। आशा करती हूँ आपको माता चंद्रघंटा के बारे में उपरोक्त जानकारी पसंद आई होगी। कल मैं दुर्गा माता के चौथे रूप का वर्णन प्रस्तुत करूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर। आप सभी पर दुर्गा माता की असीम कृपा हो। थैंक यू।